हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे थे माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। ओके। उसमें हमने दो टॉपिक कवर कर दिए थे। टॉपिक मतलब दो पार्ट्स कवर कर दिए थे। उसमें कुछ 15 15 20 20 क्वेश्चंस हमने कवर किए। आज है हमारा इस टॉपिक का पार्ट नंबर थर्ड। ओके। इससे पहले मैंने दो पार्ट्स कवर कर दिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, गेट लाइफ साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि गेट 2008 में पूछा था। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द सेल। मतलब ऐसा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं रहता है हमारे सेल में, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में। उसका नाम है डाइथायोथ्रेटॉल। ओके, डाइथायोथ्रेआइटॉल। और जो बाकी के तीन है, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूटाथायोन और सिस्टीन, ये तीनों भी हमारे नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, बट डाइथायोथेराटोल प्रेजेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट, द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी इन ए कोलाई by substrate level phosphorylation and the electron transport system are located respectively in the cytoplasm and plasma membrane. ओके, ओ एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बिटवीन डी ग्लूकोज रेसिड्यूज इन स्टार्च एंड सेल्यूलोज रिस्पेक्टिवली। मतलब इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पर। स्टार्च की लिंकेज क्या होती है? अल्फा 1 4। एंड सेल्यूलोज की क्या होती है? बीटा 1 4। ओके, याद रखिए, स्टार्च अल्फा 1 4 एंड सेल्यूलोज बीटा 1 4। नेक्स्ट, by doubling the concentration of an enzyme, the Km will remain constant and Vmax will increase. ओके, अगर हम एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं तो हमारा मिचलिस कांस्टेंट में क्या डिफरेंस आता है, और हमारा वेलोसिटी जो रहती है मैक्सिमम वेलोसिटी, उसमें क्या फ़र्क आता है। अगर हम क्या करते हैं, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो हमारा वी मैक्स अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और के एम जो था, मतलब हाफ सबस्क्रिप्ट लेवल बोलते हैं उसको। ओके, अचीविंग हाफ सबस्क्रिप्ट लेवल, उसको बोलते हैं, वो कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट लैक्टोन इन द एंटर डाउडर ऑफ पाथवे। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा था। ईडी पाथवे बोलते हैं उसको। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस क्या करता है? कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, मतलब 8 लैक्टोन। ओके, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर दैट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने रिएक्शन दी है। द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल रिक्वायर्स टू एंजाइम पी एंड क्यू। नीचे दो रिएक्शन दिए हैं और उन्होंने इंटरमीडिएट मतलब एंजाइम पूछे, उन्होंने कि कौन सा एंजाइम लगता है। सो आइसोसिट्रेट टू सक्सिनेट प्लस गायोक्सिलेट में कौन सा एंजाइम लगता है, और ग्लायोक्सिलेट प्लस एसिटाइल में कौन सा एग्जाम रहता है कि उसका प्रोडक्ट कोई मेलेट बने। ओके, आइसोसिट्रेट टू सक्सिनेट में क्या होता है हमारा? आइसोसिट्रेट लाइज लगता है, और ग्लायोक्सिलेट प्लस एसिटाइल में क्या लगता है? मैलेट सिंथेस लगता है, मतलब मैलेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, वो दो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कपल विल हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स? रेडॉक्स पोटेंशियल्स आर गिवन इन द पैरेंथेसिस। मतलब कौन से ज़्यादातर डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? हमारे 2H+H2, उसकी कितनी वैल्यू रहती है? -0.42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following inclusion bodies contains the enzyme responsible for carbon dioxide fixation in bacteria? Carboxysomes. These are the inclusion bodies contains the enzyme responsible for carbon dioxide fixation in bacteria. Next, what will be the value of standard free energy change for the transfer of electrons from pH to 2s? -35 kilocalorie mole inverse. Okay. Next, if the elections are transferred, मतलब like electrons, if the elections are transferred from NADH to S sulfide, the difference in the redox potential will be -95 volt, 0.95. Okay,
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ferment glucose. Lactic acid bacteria ferment glucose to produce 2 moles of lactic acid. What is the net yield of ATP and NADH per mole of glucose? Okay, so 2 ATP and 0 NADH. Okay, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनाते हो गए. सो लैक्टिक एसिड बनता है तो कितने मोल लगेंगे हमारी एटीपी के? सो 2 एटीपी एंड 0 एनएडीएच लगते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. A bacterial culture on being transferred from anaerobic to aerobic condition of growth drastically reduce the rate of glucose catabolism. This regulatory phenomenon is known as a Pasteur effect. Okay, पाचर इफेक्ट्स पर एक पहले भी क्वेश्चन पूछा है. सो पाचर इफेक्ट मतलब क्या होता है कि a bacterial culture on heating on being transformed from anaerobic to aerobic condition of growth drastically reduce the rate of glucose catabolism. This regulatory phenomenon is known as a Pasteur effect. Next question. Which of the following group of microorganisms contain both superoxide dismutases and catalase enzymes for growth? मतलब जो हमारे ऑब्लिगेट एरोब्स रहते हैं एंड फैकल्टेटिव अनएरोबस, उन दोनों में भी यूज़ होता है superoxide dismutase and catalase enzymes for growth. Okay, next question. The microorganism which obtain energy from the oxidation of inorganic compounds are known as chemolithotropes. Okay, chemolithotropes मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि एनर्जी को ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, सो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट. लास्ट पार्ट में हम जो जितने 20 क्वेश्चन बचे हैं हमारे वो देखेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.